गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है आपका मैट्रिक्स। एक्सआई है 3.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। माना कि एक कोई मैट्रिक्स ए है, एक कोई मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है, तो निम्नलिखितों के मान ज्ञात करने हैं। यानी ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ए माइनस बी की निकालनी है, 3a माइनस सी की निकालनी है, और a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू निकालनी है, और b मल्टीप्लाई ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम a प्लस बी की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। ए के नीचे ए की मैट्रिक्स लिख ली, और प्लस के नीचे प्लस, और बी के नीचे बी की मैट्रिक्स लिख ली। जैसे कि इस मैट्रिक्स का जो पोजीशन है वो है आपका A11, और इस मैट्रिक्स का भी है A11। तो जब एडिशन करेंगे हम दो मैट्रिक्सों का, तो सेम पोजीशंस वाली वैल्यूओं का ही सेम पोजीशन वाली वैल्यूओं के साथ क्या होगा, एडिशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है, दो का ऐड एक के साथ होगा, चार का तीन के साथ होगा, तीन वाले का इस वाले दो से होगा, इस दो का इससे होगा, पाँच से। तो अब देखिए किस तरीके से ऐड करेंगे। तो कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है। 2 + 1, 4 + 3, 3 + -2, 2 + 5। इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 गए तो कितने बचा, 1, और ये कितना हो गया, 7। 5 और 2 7। यहाँ तक कोई दिक्कत, आंसर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, a माइनस बी। ए के नीचे ए की मैट्रिक्स लिख लीजिए, 2 4 3 2। बी के नीचे बी की मैट्रिक्स लिख लीजिए, 1 3 -2 और 5। सेम इसी तरीके से ही करेंगे, बस केवल साइन चेंज है, या माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे, फिर 4 की जगह 4, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, 3 की जगह फिर ये वाला 3, और माइनस की जगह ये वाला माइनस, और -2। ठीक है। अब क्या करना है, 2 के साथ 2 और -5। इसको अगर हम सॉल्व करें कैसे सॉल्व करेंगे, एक 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 4 में से 3 गए तो 1 बचे, 3 और ये कितने हो जाएंगे आपका, 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा प्लस के 2। भाई 2 में से माइनस के 5 गए तो माइनस के 3 बच गए। फिर इसको और सॉल्व करेंगे, 1 1 और जो हो गया 5, और जो हो गई -3। आंसर हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तीसरा पार्ट भी बहुत ईजी है। 3a माइनस सी, 3 की जगह 3, ए की जगह ए की मैट्रिक्स, ए की मैट्रिक्स है हमारे पास कितना, 2 4 3 और 2, माइनस की जगह माइनस, सी की जगह सी की मैट्रिक्स, सी की मैट्रिक्स है अपने हमारे पास -2 5 3 और 4। अब ये 3 क्या है, ए मैट्रिक्स के बाहर है, यानी ये इसका पार्ट है, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 हर एक एलिमेंट के साथ होगा, सभी एलिमेंटों के साथ होगा इस 3 का मल्टीप्लाई। 3 से 2 से किया तो कितना होगा, 6, 3 का 4 से किया तो 12, 3 का 3 से किया तो 9, 3 का 2 से किया तो 6। फिर वही प्रोसेस है जो अभी तक करते हुए आए हैं। माइनस करना है तो माइनस की जगह फिर वही बात, 6 की जगह 6 माइनस और -2, 12 -5, 9 -3। अब यहाँ पर कितना है आपका, 6 -4। भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 6 प्लस के 2 यानी 8 हो जाएंगे। अब इनमें से इसका करें तो 12 में से 5 गए 7, 9 + 3, और यहाँ हो जाएंगे 2। ये हो जाएंगे अब 6 और 2 8, 9 और 3 12, 7 की जगह 7 और 2 की जगह 2। तो आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, कितना, 6। ये गलत लिख दिया गया कहीं, हाँ यहाँ माइनस का सिंबल लग गया, ये गलत है, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है तो ये प्लस होगा, प्लस होगा ये माइनस, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखिएगा, आपका -1 माइनस हो गया, वही आंसर
गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, इतने तीनों पार्ट समझ में आ गए। आपने ए प्लस भी देखा, ए माइनस भी देखा, 3a माइनस सी को देख लिया। अब इसके बाद चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ठीक, मल्टीप्लिकेशन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अच्छे से समझना, नहीं समझ पाओगे तो आगे के क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। a मल्टीप्लाई बाई बी, ए की जगह भाई ए की मैट्रिक्स लिख लीजिए और बी की जगह बी की मैट्रिक्स लिख दीजिए, 1 3 माइनस 2 और 5। अब क्या करना है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक रो का दोनों कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, एक को पकड़िए और दोनों से गुणा कर दीजिए, और जो दोनों का गुणा होगा वो आपका रो में लिख दीजिए। कहाँ पर रुकना है, रो में लिख देना है। कैसे लिखना है देखिए, समझ लीजिए, 2 का 1 से किया 2 गुणा 1, फिर प्लस 4 का इससे किया तो 4 गुणा माइनस 2, फिर इस 2 का किया तो 3 गुणा 2 और 4 का इससे किया तो प्लस 4 गुणा 5, फिर 3 का इससे किया 1 से तो 3 गुणा 1, फिर 3 का इससे किया तो प्लस, ठीक है, 3 का किया तो कितना हो गया 3 गुणा 1, फिर प्लस, फिर अब 3 का किससे करेंगे, फिर करेंगे इस 2 का इसके साथ तो 2 गुणा माइनस 1, फिर इस 3 का इससे करा 3 से तो 3 गुणा 3, फिर 2 का इससे किया तो प्लस 2 गुणा 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 एकम 2, प्लस की जगह प्लस, 4 दूनी 8, काय के माइनस के, 3 एकम 3, प्लस काय के 4 आएंगे माइनस के, 2 गुणा 3 गुणा 2 यानी 6, प्लस 4 पंजे 20, 3 तिया 9, प्लस 10, इसका इससे किया तो माइनस 6, यहाँ करा तो कितना बचा माइनस 1, 6 20 और 6 हो गई 26, 9 और 10 हो गई 19। ठीक है, अब इसका आपको फिफ्थ पार्ट करना है। फिफ्थ पार्ट कैसे करना है वो भी देख लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, करने की प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। यानी b गुणा a, कभी भी ध्यान रखना जब a का मल्टीप्लाई b से करेंगे, जरूरी नहीं है b का मल्टीप्लाई a से करें तो सेम वैल्यू आ जाए। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक, देखते हैं कि ये अलग अलग आएंगे या एक से आएंगे। देखो हमने a का मल्टीप्लाई किया b से और b का करेंगे हम फिर a से, तो क्या दोनों बराबर आएंगे। तो कहीं कहीं भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्या a b का मल्टीप्लाई b a के बराबर है। ठीक है, तो हम चेक करके बताएंगे कि बराबर है या नहीं। कहीं कहीं आ भी जाते हैं और कहीं कहीं नहीं भी आते हैं, तो देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। b की जगह b की मैट्रिक्स, और a की जगह a की मैट्रिक्स। वही प्रोसेस है, एक रो को पकड़ लीजिए, दोनों कॉलम से कर दीजिए। 1 का 2 से किया तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2, प्लस फिर 3 का इससे किया तो 9, फिर 1 का इससे किया तो 4, 3 का इससे किया तो प्लस 6, फिर 2 का किया 2 एकम 2 यानी माइनस के 4, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, फिर माइनस इससे किया तो कितना आएगा आपका माइनस के 1, प्लस की जगह प्लस, 5 दूनी 10। अब जोड़ दीजिए 11, 10, 11 और यहाँ हो गए आपके 2। ठीक, आंसर हो गया। देख लीजिए इसका मान और इसका मान दोनों का कैसा है, अलग अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया किस तरीके से करना है। अब आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2
स्वयं करना है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, स्वयं करना है। अब मैं इसका पहला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर तीसरे में कई पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। निर्देशित गुणनफल फलीकरण कीजिए, यानी आपको गुणा करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको ए बी, बी माइनस बी और ए, फिर इसके बाद दे रखा है ए माइनस बी और बी ए। इन दोनों को हमको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, गुणा करना है, कैसे करेंगे, ए का गुणा ए से किया तो ए स्क्वायर, फिर बी का गुणा बी से किया तो प्लस बी स्क्वायर, फिर ए का हमने बी से किया माइनस के ए बी, फिर बी का इससे किया तो प्लस के ए बी, फिर बी का हमने ए से किया तो माइनस बी ए बी, फिर ए का इससे किया तो प्लस के ए बी, फिर बी का प्लस से इससे किया तो प्लस के बी स्क्वायर, और ए से किया फिर ए का ए से ए स्क्वायर। और देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बचा क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट करना है। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन दूसरे में दे रखा है आपको 1, 2 और 3। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। इस वाले क्वेश्चन में सीधा सीधे तरीके से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे, देख लीजिए। जब देखो अब इसमें कितना है, 3 गुणा 1 का जब गुणा हम 1 गुणा 3 से करेंगे तो देखो इसमें भी 3 एलिमेंट गुणा 3 एलिमेंट, आंसर आएगा इसका 9 एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, 9 एलिमेंट आएंगे। देखिए 9 एलिमेंट कैसे आएंगे, इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि देख लीजिए कैसे आएगा। अब देखिए हम क्या करते थे, जी पहली रो है, एक रो है, इसमें एक ही एलिमेंट है, इस रो को हम तीनों से करते थे और तीनों को हम आपस में लिख देते थे। मेरी बात समझिए, मैं क्या करता था, एक रो का तीनों से करता था। देखो ऊपर भी किया था, उसमें मेरे 2 एलिमेंट थे, तो एक का एक से किया, दूसरे का फिर उससे दूसरे से किया। लेकिन इसके नीचे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि फिर इसका मल्टीप्लाई ही इससे होगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई इससे होगा। कहाँ लिख देंगे हम, ऊपर। जब एक का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2, फिर एक का मल्टीप्लाई 3 से किया 3, फिर एक का मल्टीप्लाई 4 से किया 4। मेरी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, एक से हो गया, फिर इसी तरीके से 2 से करेंगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4, 2 का मल्टीप्लाई इससे किया तो 6, 2 का 4 से किया तो 8। फिर क्या करेंगे हम, फिर इसी तरीके से 3 का, फिर वही प्रोसेस है, इस 3 का तीनों से करेंगे। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 6, 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया 9, 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 12। आंसर हो गए। कितने एलिमेंट हैं इसमें, गिन लीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपसे बोला था कि 9 ही एलिमेंट इसमें आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक। बाकी के जो तीसरे के जो पार्ट दे रखे हैं आपको, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस आपको, बाकी के 4 क्वेश्चन इसके खुद करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। रफ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए मैट्रिक्स गिवन है।
ए मैट्रिक्स क्या देखिए, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। इसी तरीके से इसमें आपको बी मैट्रिक्स गिवन है। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है आपके 3 -1 और 2। इसके बाद 4 2 और 5। इसके बाद है आपके 2 0 3। इसी के बाद आपका मैट्रिक्स दे रखी है सी। सी मैट्रिक्स क्या है, 4 1 और 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। आपको क्या निकालना है, निकालना है आपको a प्लस बी तथा b माइनस सी के साथ। आपको ये तो दोनों की वैल्यू निकालनी है और आपको सिद्ध भी करना है, साथ ही सत्यापित कीजिए a प्लस बी, बी ब्रैकेट में b माइनस सी इज इक्वल टू होगा किसके, a प्लस बी के माइनस सी के। ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, पूछे जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, यानी a प्लस बी। अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो a के नीचे a के एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। इसी तरीके से b के एलिमेंट आ जाएंगे, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, प्लस की जगह प्लस इजिकल टू ए का साथ जुड़ गया तो 1 को 3 से जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 + 3 4। मैं अलग अलग लिख देता हूँ अभी। फिर 2 को इससे जोड़ेंगे तो 2 - 1। 3 को इससे जोड़ेंगे तो -3 + के 2। 5 + 4 0 + 2 और 2 + 5। इसी तरीके से हम इसको करेंगे तो 1 + 2 -1 + 0 और 1 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें क्या आएगा। यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी आपकी 4 1 -1। यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 9 2 7। ये हो जाएंगे 3 -1 और 4। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाल ली है और a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं इस मैट्रिक्स को, ठीक है। और हमें किसको निकालना है, b और c। b माइनस सी भी निकालना है। तो b के नीचे b के एलिमेंट देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 3 में से 4 जाएंगे तो -1 बचेगा। -1 और -1 माइनस के 2 हो जाएंगे और प्लस के 2 और माइनस के 2 यानी 0 हो जाएगा। 4 में से 0 जाएंगे तो 4 ही बचेंगे। 2 में से -3 जाएंगे तो -1 बचेगा। 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 0 में से माइनस माइनस प्लस तो यानी प्लस के 2 हो गए। 3 में से 3 गए तो 0 बचे, यानी b माइनस सी की वैल्यू निकल आई। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो रफ कर दें थोड़ा सा इसको, यानी a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली और b माइनस सी की वैल्यू निकाल ली। इन वैल्यू को निकाल के हम इसमें रख देंगे। कहाँ पर, इस वाले क्वेश्चंस में।
ए प्लस बी माइनस सी इजिकल टू ए प्लस बी माइनस सी। अब ए के नीचे ए की मैट्रिक्स लिख लीजिए। ए की मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 -1 प्लस बी सी की मैट्रिक्स ये निकाल ली, हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और 0 इजिकल टू लीजिएगा इजिकल टू ए प्लस बी का ये मैट्रिक्स निकली हुई है, आप यहाँ रख दीजिए 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। इसके बाद माइनस सी मैट्रिक्स क्या है लिख दीजिए 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, 1 और -1 यानी 0, 2 में से 2 गया तो आपका 0, 3 में से 0 गए तो आपके -3, 5 में 5 और 4 हो गए 9, 0 और 1 जो हो गया -1, 2 और 3 हो गए 5, 1 और 1 हो गया 2, -1 + 2 हो गया प्लस का 1, 1 और 0 हो गए आपका 1 इजिकल टू 4 में से 4 गए तो यहाँ भी 0, 1 में से 1 गया तो यहाँ भी 0, -1 और -1 तो -2 हो गए -3। ये कितना है हमारे पास 9, कितना है ये 9। अब देखो 9 में से 0 गए तो 9 बचे, 2 और -3 तो ये कितने हो गए -1, यहाँ कितना बचे आपके 7, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, यहाँ देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचे, -1 और प्लस के 2 तो कितने हो गए प्लस का 1, 4 में से 3 गया तो बचा 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया, सत्यापित कर दिया कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं, बराबर हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आपको जितने क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं आप कीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिसका कि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा।